हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको डेवलपमेंट में बहुत सारी थ्योरी पढ़ाई। उन सब थ्योरियों में कई ऐसे वर्ड्स निकल के आते हैं, कई ऐसे स्टेटमेंट निकल के आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसा ही एक वर्ड है स्टडी स्टेट ग्रोथ। स्टडी स्टेट ग्रोथ को मैंने आपको कई मॉडल में पढ़ाया, चाहे वो आप मीड का मॉडल पढ़ रहे होंगे या आप सोलो का मॉडल पढ़ रहे हैं या जिसे हम कुल मिला के बोलेंगे न्यू क्लासिकल मॉडल पढ़ रहे थे, तो ये वर्ड आया था। और इसी वर्ड की बात करता है हैरड और डोमर ने भी ये वर्ड आया। और साथ के साथ फिर हम जाके आगे गोल्डन रूल और गोल्डन एज की बात किया, जो कि प्रोफेसर रॉबिन्सन के मॉडल में आया। फिर हम जो है कॉल्डोर्स के मॉडल में भी देखा कि प्रॉफिट लिंक नेचुरल टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसकी बात करता है कि अगर स्टडी स्टेट कैसे होगा, इनस्टेबिलिटी कैसे रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड का जो मेन कंसेप्ट था वो क्या है, मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ। फ्रेंड देखिए, स्टडी स्टेट ग्रोथ का मतलब होता है कि एक ऐसी ग्रोथ जिस पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑल वेरिएबल, व्हाट इज आर वेरिएबल, सेविंग ग्रोथ रेट, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट, कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ रेट, लेबर की ग्रोथ रेट, कैपिटल की ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट एंड इन सब चीज़ों के साथ साथ जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसी रेशो में चेंज हो रहा है। जिस रेशो में लेबर कैपिटल चेंज हो रही है उसी रेशो में लेबर कैपिटल की प्रोडक्टिविटी चेंज हो रही है और उसी रेशो में सेविंग रेट और कैपिटल फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। और एक ऐसा ऑप्टिमम पॉइंट है जहां पर कि कैपिटल फॉर्मेशन बहुत हाई हो जाता है, यानी कि सेविंग रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहीं पर आपका जो कंजप्शन है मैक्सिमाइज हो जाता है, जिसे आप गोल्डन रूल या गोल्डन एज की बात करते थे। तो कहना ये चाहता कि ये सारी ग्रोथ रेट या तो कांस्टेंट रहें या कॉन्स्ट इंक्रीज हो या एक्सटेंड हो, तो कांस्टेंट रेट से प्रोपोर्शनल चेंज होती रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। इससे ही स्टडी स्टेट ग्रोथ करेंगे। क्लियर हुआ? सिंपल सा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तरफ आता हूँ। जैसा कि आपको मैंने हैरड के ग्रोथ मॉडल में पढ़ाया था कि GW इक्वल टू GN। GN का मतलब होता है वारंटेड ग्रोथ रेट थी और GN का मतलब होता है नेचुरल ग्रोथ रेट थी। तो हमने हैरड के मॉडल में पढ़ाया था फ्रेंड आपको कि ये जो ग्रोथ रेट है GN और GW, ये GN बराबर GW ये एक होनी चाहिए। GN का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। साथ के साथ GW का मतलब होता है कि कैसे निकालते हैं इसको। GW निकालने का फार्मूला था और वो ये था कि S/B था। ठीक है, तो GW बराबर S/B था। S का मतलब क्या था कि S/Y था और B का मतलब यहाँ पर Y/K था। यानी कि कैप यहाँ पर था कि यहाँ पर लेबर और कैपिटल थी। तो लेबर कैपिटल का जो रेशो है और यहाँ पर गिवन है आपका सेविंग रेट दिया गया है, तो ग्रोथ रेट कैसी होगी, जैसे आपको बताया था कॉल्डोर के मॉडल में भी। तो कहना ये चाहता है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो क्या होगा, आइदर इन्फ्लेशन आइदर रिसेशन। देखिए, अगर आपका GN ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मार्केट में GN ऊपर होने का मतलब आपका ग्रोथ रेट यानी यहाँ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो जाएगी। और अगर आपका GN नीचे आ जाता है, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर डिमांड कम है, तो रिसेशन आ जाएगा। तो कहना यह चाहता है कि अगर आपको स्टडी स्टेट करना है, एक स्टेबिलिटी बना के रखना है किसी कंट्री को, तो दोनों की ग्रोथ रेट इक्वल होनी चाहिए। और दोनों की ग्रोथ रेट इक्वल तभी होगी जब जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस रेट से सेविंग रेट बढ़ रहा है, उसी रेट से कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ रहा है और उसी रेशो से लेबर की और कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए। तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, अदरवाइज स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। जैसे छुरीधार संतुलन आपने पढ़ा होगा। तो ये तो था, अब कौन बात करता है, हैरड बात करता था। ऐसे ही फ्रेंड
दूसरा एक मॉडल था जो जॉन रॉबिन्सन का था। जॉन रॉबिन्सन वाला मॉडल आपने पढ़ा होगा। तो जॉन रॉबिन्सन ने इस चीज़ को फाइंड किया कि किसी की जो कंट्री की ग्रोथ है, कैपिटल एकमुलेशन थ्योरी आपने मॉडल ऑफ कैपिटल एकमुलेशन पढ़ा होगा। तो कैपिटल एकमुलेशन थ्योरी क्या दिखाया था? वो यह दिखाना चाहते कि किसी कंट्री की ग्रोथ जो है उस कंट्री के कैपिटल फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, और जितनी कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए, जितनी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, तो जिस रेशो में पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी रेशो में कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी रेशो में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसी रेशो में सेविंग रेट बढ़ना चाहिए, उसी रेशो में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, ठीक है, उसी रेशो में प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। तो रॉबिन्सन के मॉडल में एक कंडीशन इन्होंने दिया कि डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन एन। इसे ही बोलते हैं गोल्डन एज, या इसे ही बोलते हैं आप गोल्डन रूल, जहाँ पर ये पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट लेबर की ग्रोथ रेट इक्वल हो रही है। क्लियर है? इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है। मान के चलो फ्रेंड, यहाँ पर हम लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डेल्टा एन अपॉन एन था इस एरिया में। इस एरिया में लेते हैं कैपिटल की ग्रोथ रेट, ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल और लेबर का रेशो लिया हुआ है। यहाँ पर वाई अपॉन एल लिया हुआ है, यानी कि पर कैपिटल इनकम लिया हुआ है, और यहीं पे बेजेस भी है। वो ये कहता है कि मान के चलो ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है। जब एक गिवन प्रोडक्शन फंक्शन था तो हमने एक चीज़ और लर्न किया था कि ये 45 अंश की जो लाइन जा रही है ये दिखाती है कैपिटल आउटपुट रेशो और कैपिटल लेबर रेशो, यानी कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशन दिखाता है, ठीक है। इस पॉइंट पे जाकर के स्टडी स्टेट है, क्योंकि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। यहाँ पर जो कैपिटल की ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है, और यहाँ पर प्रोडक्शन उस रेशो में बढ़ रहा है। तो ये जो इनकम है ये स्टडी स्टेट इनकम है। और इसी पॉइंट पर हमने एक ड्रा खींचा, मान के चलो वो ये बोलता है, हम इसको एक लाइन खींचेंगे फ्रेंड थोड़ा सा, और ये जाएगी आपकी यहाँ तक। थोड़ा सा यहाँ कट करना चाहिए था, थोड़ा सा मेरा स्लाइडली गलत हो गया है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि ये W है, ओके। क्यों फ्री दिखाएगा फ्रेंड? कि ये जो ग्रोथ रेट है इतना, ठीक है, ये ग्रोथ रेट ये बराबर इसको हमने अल्फा माना था, इसको बीटा माना था रॉबिन्सन के मॉडल में। तो ये कहना ये चाह रहा है कि जिस रेशो में लेबर पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी रेशो में आपका कैपिटल बढ़ रहा है, और उसी रेशो में आपका डेल्टा वाई अपॉन वाई भी इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि जब ये दोनों इंक्रीज हो रहा है तो नो डाउट कि सेविंग अपॉन वाई यानी कि डेल्टा एस अपॉन वाई भी चेंज होगा, उस हिसाब से सेविंग रेट चेंज होगी, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट चेंज होगा। और ये पॉइंट आपका गोल्डन एज या गोल्डन रूल या स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम की बात करता था। समझ में आ गया फ्रेंड? अच्छा, इसी तरह से आपने एक सोलो मॉडल पढ़ा था। तो सोलो मॉडल, सोलो ये कहता था, उन्होंने 3 चीज़ों को लिया था, हम थोड़ा सा बताते हैं। सोलो का जो मॉडल था फ्रेंड्स वो ये कहता है कि जो इनकम की ग्रोथ है, थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, सोलो मॉडल में जो इनकम थी वो किस पर डिपेंड करती थी? फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर पे, ओके। फिर कहता है कि जो सेविंग है इज आल्सो फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर थी, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और उसने बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम N+D ब्रैकेट में K लिखे थे, याद है आपको? क्योंकि N का मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ है, D का मतलब डिप्लेसमेंट है, कितना घट रहा है, और K का मतलब है कि उतना कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 3 वेरिएबल आपको याद होने चाहिए। अच्छा, जब आपको तीनों याद है तो मैं यही साथ में एक और बना के आपको दिखा देना चाहता हूँ कि फ्रेंड देखिए, समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को प्लीज़, ओके। तो हम बात करते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ फ्रेंड, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? आपका k लिखा जाएगा। क्लियर है? दूसरा, यहाँ पर आपका सेविंग आ रहा है, सेविंग इक्वल टू फंक्शन ऑफ आल्सो k लिखा जाएगा।
यहाँ पर कैपिटल लेबर रेशो है जिसे हम के लिए हैं, K/A लिखते हैं। क्लियर। और हमने एक N+D क्यों बनाया था, याद होना चाहिए आपको। ये N+D क्या है, सेविंग मतलब इन्वेस्टमेंट है, या जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और डिप्रेशन हम के है, ये भी लिए थे। तो हमारा जो ऑप्टिमम पॉइंट है स्टडी स्टेट ये पॉइंट था, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल लेबर हो रहा था। इस पॉइंट पर मैक्सिमम जीडीपी बेटर है, यहीं पर सेविंग रेट भी बेटर है। यानी कि जहाँ पर सेविंग रेट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेट, पर कैपिटल इनकम हाईएस्ट है, इसके बाद हाईएस्ट नहीं होगी, इसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और यहीं पर कंजप्शन हाई है। जब यहाँ पर कंजप्शन हाई है, सेविंग रेट हाई है, इन्वेस्टमेंट रेट हाई है, ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशो फुली यूटिलाइज हो रहा है, या आप इधर जाएंगे तो अंडर यूटिलाइजेशन हो, बाहर जाएंगे तो ओवर यूटिलाइजेशन होगा। तो यानी कि ये पॉइंट ऐसा है जो स्टडी स्टेट की बात करता है, और ये दिखाना चाहता है कि इस पॉइंट पर सभी वेरिएबल एक हो जा रहे हैं, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, यानी कि सेटिस्फेक्शन है, मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम सेविंग रेट हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ आ जाएंगे तो देखिए इन्वेस्टमेंट सेविंग का गैप बढ़ जाएगा, फिर आपका ये इनकम भी आप कम हो जाएगी। तो अगर आप कैपिटल लेबर आप इतना हायर किए हैं तो ये हो जाएगा आपका। और अगर यहाँ जाएंगे आपका तो क्या हो गया, देखेंगे आप डिक्लाइन हो जाएगा। थोड़ा सा इधर जाना था हमारा, तो ये हमारा डिक्लाइन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आउट रेशो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सेंस यहाँ पर ये कहना चाहता है कि सोलो मॉडल में, मीन्स मॉडल में, रॉबिन्सन के मॉडल में, हैरट के मॉडल में सबने क्या दिखाने का प्रयास किया कि किसी कंट्री की जो ग्रोथ है, किसी कंट्री की जो डेवलपमेंट है, वो वहाँ के बहुत ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल पे डिपेंड करेगी। और वेरिएबल्स क्या हैं आपको मैंने बता दिया। तो अगर ये वेरिएबल बढ़ें या कांस्टेंट रहें, अगर बढ़ें तो उसी प्रोपोर्शनल रेट से बढ़ें, और घटें तो उसी से घटें। यानी कि स्टडी स्टेट का मतलब होता है आपको मेंटेन करके रखना है उस लेवल को, ना तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो तो ना तो रिसेशन हो। इसी तरह से कॉरिडोर का मॉडल भी आपने पढ़ा होगा। तो कॉरिडोर के मॉडल में भी मैंने आपको दिखाया है कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही पढ़ा चुका हूँ, तो आप देख लेना। तो कॉरिडोर का मॉडल हो, चाहे हैरट का हो, चाहे रॉबिन्सन का हो, मीट का हो, सोलो का हो, इन सब मॉडलों ने यही कहने का प्रयास किया है कि अगर एक कंट्री को बेटर इकोनॉमी, लॉन्ग रन में इकोनॉमिक कंडीशन बेटर रखनी है, तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना है, तो बेटर टेक्नोलॉजी की बात करेगा, ठीक है, और सभी के एक साथ ग्रोथ की बात करता है, ठीक है। अगर ये ग्रोथ एक साथ नहीं कर पाते हैं तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी एंड स्टेबिलिटी आती रहती है। तो स्टडी स्टेट का मतलब यही था फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर सेविंग रेट भी चेंज करेंगे, देखो मैं करके दिखाता हूँ। स्टडी स्टेट ये कहता है कि आपका ये पोर्शन है, इनकम थी, ये सेविंग थी, ये आपका N+D था, यहाँ इक्विलिब्रियम था और y इतना था। अगर आपका सेविंग बढ़ जाता है तो y बढ़ जाएगा, अगर सेविंग घट जाता है तो y घट जाएगा। तो सेविंग के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन अगर हम N+D, अगर इसी में N+D यानी कि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो अगर इसको पॉपुलेशन बढ़ा देंगे तो देखेंगे आप क्या होगा, तो ये कम हो जाएगा। यानी कि पॉपुलेशन के साथ निगेटिव रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट के साथ निगेटिव रिलेशन है। तो किसके साथ निगेटिव है, किसके साथ पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन हमें इस पॉइंट की बना के रखने के लिए जो हम ग्रोथ रेट चाहते हैं, वो उसको मेंटेन करने के लिए जो मेंटेन करके रखते हैं, उसे बोलते हैं स्टडी स्टेट इन ग्रोथ इन लॉन्ग रन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ नोट डाउन।